राधे श्याम सभी को। अभी हम हैं यमुना जी के किनारे वृंदावन में। अगर आप 360 घुमाइए तो देखिए ये जो एरिया है, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये वृंदावन है। लेकिन हाँ, ये कालीदा के सामने एक सेक्रेड प्लेस है जो अभी तक बाहरी लोगों से अनटच्ड है। तो अभी तक इसकी जो प्योरिटी या शुद्धता है वो मेंटेन है। अभी हम थोड़ी देर के बाद जाके दिखाएंगे। कुंज गलिन भी है जो पहले के ज़माने की कुंज गलिन होती थी। फिलहाल अभी हम लोग यमुना जी का है, तो आप यमुना जी देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ पूरा वृंदावन शहर दिख रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा वृंदावन के बारे में। वृंदावन के वास का क्या महत्व है और वृंदावन में एक दिन या 2 दिन भी रहना कितना दुर्लभ है। तो ये एक स्टोरी से हम लोग चालू करते हैं। आइए पहले यमुना जी पर बैठे और अर्जुन देख रहे हैं कृष्ण को कि कृष्ण काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। कृष्ण हमेशा वृंदावन 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 को याद करते रहते हैं। वृंदावन के गोप सखाओं सुबल मधुमंगल श्रीदाम सबको याद कर रहे हैं, गोपियों को याद कर रहे हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि वृंदावन में ऐसा क्या चीज़ है। कृष्ण 24 घंटे वृंदावन का ही स्मरण करता रहता है। तो अर्जुन कृष्ण के पास जाता है, कहते हैं कान्हा, यहाँ द्वारका में आपको सिंहासन है, राज सिंहासन पर बैठे हो, अलग अलग प्रकार के भोजन मिल रहे हैं, 56 भोग मिल रहे हैं, रत्न से जड़ित सिंहासन पर बैठे हो, इतना आपका पूरा किंगडम है, इतनी रानियाँ पटरानियाँ हैं, इतनी सारी दासियाँ हैं, फिर भी आप वो वृंदावन वृंदावन क्यों करते रहते हो जहाँ पे आपके पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था, गोबर में आप खेलते थे गैयों के साथ, सही से खाना नहीं मिलता था, माखन आपको चोरी करना पड़ता था, तो फिर भी वृंदावन वृंदावन क्यों करते हो? तो ऐसा क्या है वृंदावन में और वृंदावन का वास इतना दुर्लभ क्यों है? तो कृष्ण बोले आप मेरे साथ चलिए। कृष्ण उनको ले गए श्वेत द्वीप में। श्वेत द्वीप जो यहाँ पे विष्णु जी रहते हैं वहाँ ले गए। तो वहाँ ले गए तो वहाँ पे अर्जुन ने दूर से देखा कि एक पर्वत है। तो कृष्ण ने उनसे कहा कि आप चलिए उस पर्वत पे मेरे साथ। पर्वत पे चलें। अब पर्वत पे जब चल रहा है तो अर्जुन देख रहे हैं कि मैं पर्वत जो है वो कंकाल का पर्वत है, स्केलेटन जो होता है कंकाल का पर्वत है, और उस पर चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। पर्वत की जब शिखर पर वो पहुँचे चर्म पे, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे एक ऋषि मुनि है जो तपस्या में बैठे हुए हैं। और वो ऋषि मुनि तपस्या में बैठे हैं तो कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बोला तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं प्रसन्न हुआ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो ऋषि मुनि ने बोला मुझे वृंदावन का वास चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि वृंदावन जो है उसका वास तो मेरे भी हाथ में नहीं है, वो तो मैं दे ही नहीं सकता। वृंदावन तो मेरे नाम पे ही नहीं है भैया। जब कुछ चीज़ तुम्हारे नाम पे होगी तभी तो दूसरे को किराए पे दोगे। अब वृंदावन तो तब बोले क्या किया जाए। बोले वृंदावन में तो राधा रानी को ही चले, वहाँ की तो एक ही वृंदावनेश्वरी ठाकुरानी हमारी श्री राधा रानी है। तो बोले लेकिन मैंने इतने करोड़ों जन्म तपस्या किया, देख रहे हो सारे मेरे ही कंकाले में शरीर बदलते रहता था, तपस्या से उतना बल मुझे मिल गया था कि मैं शरीर बदल सकता था। तो इतना जन्म, करोड़ों जन्म मैंने तपस्या किया, करोड़ों साल नहीं करोड़ों जन्म, तो उसका वृंदावन का वास नहीं मिल सकता, कुछ तो कृपा कीजिए प्रभु। तो प्रभु ने बोला मैं अर्जुन के साथ जा रहा हूँ, मतलब साउथ दक्षिण भारत की तरफ, तो वापिस आने में मुझे 3 दिन जाएगा, तो वो 3 दिन का वास तुम ले सकते हो वृंदावन में। तो ऋषि मुनि इतना प्रसन्न हुआ कि अरे वृंदावन में 3 दिन का वास। तो इससे हमको क्या सीखने मिलता है कि वृंदावन में केवल 3 दिन मात्र वास करने के लिए करोड़ों जन्म तपस्या करोगे आप, तो उसका जो फल होता है वो होता है वृंदावन का 3 दिन का वास। और वृंदावन ये ठाकुर जी को इतना प्रेम, मतलब इतना प्रिय क्यों है, तो इस पे भी और एक कथा है और हम लोग अभी कुंज गलिन में चल के बताते हैं।